बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे आज के आपके हमारे दौर का एक बहुत बड़ा फितना, एक दज्जाल, एक झूठा, एक फ्रॉड, जिसको चंद लोग अपनी फहमी से, कम अकली से मसीहा समझ बैठे हैं, आलिम समझ बैठे हैं। हालांकि वो शख्स गली गली का एक टपोरी और एक थड़ेबाज, मजमेबाज से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ चंद नाम नेहाद लोग, पहले तो चंद बेवकूफ और उसके बाद चंद नाम नेहाद इंटेलिजेंशिया और सहाफ़ी और उलमा उसको बज़िद हैं आलम करार, मजहबी आलम करार देने के लिए। ये अफसोसनाक बात है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि अफसोस कीजिए उनकी अकल के ऊपर जो लोग उसको आलिम कहते हैं। तो आइए जानते हैं आलिम किसे कहते हैं, आलिम दीन होता कौन है और इसकी उसके सामने क्या हैसियत है। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब, जो चेयरमैन हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के। अब आप लोगों को मैं कहता हूं, वो लोग जो कहते हैं इंजीनियर मिर्जा आलिम दीन है, मैं आप लोगों को सवाल करता हूं, आप लोगों के सामने रखता हूं दो शख्सियात, और इसी तरतीब के साथ मैं तमाम शख्सियात का कंपैरिजन करूंगा। एक साइड पे देखिए मिर्जा और एक साइड पे ये इल्मी शख्सियात, तो आपको किसकी बात सुननी है, किसकी बात समझनी है, किसकी बात पर अमल करना है। एटलीस्ट अगर आप अपने दीन को दुरुस्त करना चाहते हैं तो कम से कम सुनिए तो उलमा को, 3, 4, 5, 6 उलमा को सुनिए। फिर जो बात दिल को लगे, जो बात दलील से हो, रेफरेंस से हो, उसको मान लीजिए। लेकिन इतने अहम और सेंसिटिव मैटर में क्या आप इंजीनियर मिर्जा को सुन के अपना दीन दुरुस्त करेंगे? इस हवाले से कई एक वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि वो किस कदर झूठा, करप्ट और फ्रॉड है, और अब तो गुस्ताख भी है। और इंशाल्लाह उसके ऊपर फैसला आने वाला है, अदालत का भी। लेकिन आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप किसको गलत कह रहे हैं और किसको ठीक कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने तारुफ पेश किए देता हूं हमारे पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन हैं, जिनको इंजीनियर का केस रेफर किया गया, जिन्होंने अपने साथी उलमा और अपनी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबरान के साथ बैठ के, एक मेंबर नहीं, 2 नहीं, कितने ही मेंबर्स के साथ बैठ के उसको फाइनली उसके बारे में एक स्टेटमेंट जारी की। और उस स्टेटमेंट के कंपैरिजन में कुछ जाहिल अब इंजीनियर मिर्जा को बतौर आलिम पेश करेंगे, यानी बिल्कुल ऐसे ही एक साइड पे अकबर बादशाह, एक साइड पे नंगू तेली। क्या कहेंगे इस शख्स को, क्या उसकी स्टैंडिंग है? एक साइड पे आपके पास मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब हैं, जो पीएचडी डॉक्टर हैं, जिनकी पीएचडी अरबिक लैंग्वेज में है, जिनका, और वो उनकी पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से है, जिनका मास्टर्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है इस्लामिक स्टडीज़ में ही, जिनको हुकूमत पाकिस्तान सितारा इम्तियाज़ दे चुकी है, जो चांसलर हैं जामिया नईमिया लाहौर के, जिनके वालिद मोहतरम भी एक पीएचडी डॉक्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सरफराज नईमी साहब, जिनके दादा भी एक आलिम दीन थे, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब, जिन्होंने एक लाहौर जैसे शहर में एक इतना बड़ा इदारा दीनी तालीम का बनाया, जामिया नईमिया। और डॉक्टर मोहम्मद राग़िब हुसैन नईमी साहब को 21 मई 2024 को इस्लामी नजरियाती काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा वो चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड भी हैं, उलमा बोर्ड पंजाब भी हैं। वो अपनी मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। उन्होंने दीनी तालीम, ये दरस निज़ामी, ये सारे मनाजिल भी जामिया नईमिया से तय की हैं। अब
जिसका बाप इतना बड़ा आलिम दीन, जिसका दादा इतना बड़ा आलिम दीन, जो खुद एक पीएचडी स्कॉलर और आलिम दीन और इल्म की तमाम जिहतों के ऊपर वसी नॉलेज रखने वाला शख्स, जिसकी खिदमात को दीन की फील्ड में हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिकग्नाइज किया, एक साइड पे वो और उनके साथ इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए दीन जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में मौजूद हैं, उन सब ने मिल के फैसला किया। और दूसरे साइड पे जाहिलो, आप लोग डिफेंड कर रहे हो एक मैकेनिकल डिग्री रखने वाले इंजीनियर को, जिसका इल्म नामुकम्मल है, जिसका इल्म झूठ पर मबनी है, जो सिर्फ शोबदाबाजी जानता है, जो आपकी सिर्फ इस कमी का फ़ायदा उठाता है कि लिए जाओ जितने नाम लेने हैं, जितने रेफरेंसेस गलत पढ़ने हैं, कौन सा ये अवाम जाके चेक करेगी, और कर भी लेगी तो क्या करेगी। जिसका मैसेज गलत मैसेज 3 मिलियन को थोड़ी देर में जाएगा और आपका सही मैसेज भी 3 मिलियन तक पहुंचने में शायद 3 साल लग जाएं, तो कैसे कंपेयर करेंगे। एक शख्स जो तौहीन अमेज गुस्ताखी वाला रवैया रखता है आपके तमाम इस वक़्त के उलमाए दीन के हवाले से, 1400 साल के जितने मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुज्तहिद हैं, उन सब के बारे में, यानी उसकी ये जो ज़हनी हालत, उसकी नफ्सियाती हालत देखिए कि आप उसके मुंह से किसी की तारीफ़ सुनेंगे ही नहीं। जो शख्स अपने माँ बाप को ऑन नहीं करता, जो शख्स अपने उस्ताद के बारे में गलत बकवास करता है, वो शख्स को आप कहते हैं कि ये ठीक है। बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो चले कहते कि वो आलिम हैं, गलती कर गए होंगे। अब उसका अगला निशाना है औलिया अल्लाह, आपके इस खित्ते के, पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह, जिनके ऊपर उसने झूठों के इल्ज़ामात की बारिश कर दी और उसके लिए सबूत क्या दिए, फ़लाँ किताब में ये लिखा है, फ़लाँ किताब में ये लिखा है। ये किताबें सारी कितनी दुरुस्त हैं ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। आज के झूठे बाबों की मिसालें दे देकर, हवाले देकर, जो ओरिजिनली जेन्युइन औलिया अल्लाह थे, उनके ऊपर गुस्ताखाना जुमले बोलना, ये उस बंदे का कारनामा है। यहाँ भी नहीं रुका वो, औलिया अल्लाह के ऊपर भी, मुहद्दिसीन के ऊपर भी, मुफस्सिरीन के ऊपर भी, उलमा के ऊपर भी उसने अगला निशाना बनाया सहाबा इकराम को, जो कहता है सहाबी होना कोई फजीलत नहीं है। कितने ही झूठ उसने सहाबा के ऊपर बांध दिए, जो कहता है मैं हज़रत अमीर मुआविया को पता नहीं किस दिल से रज़ी अल्लाह कहता हूँ, मेरा दिल नहीं करता। जो कहता है कि मैंने अपनी वो जो मुनाफ़क़त बयान करते हुए कि देखें मैंने रज़ी अल्लाह कह के उनको कितना बदनाम किया। जो अपने मुंह से कहता है कि द डैमेज हैज़ बीन डन। आप सोच रहे हैं कि आपकी सोचों के मुताबिक उसने जो डैमेज बाबों का किया है, अंदर ही अंदर वो अपनी साजिश रचा रहा है पूरी और खुश हो रहा है। आप लोगों की आंखें तब भी नहीं खुलती जब वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से गुस्ताखियाँ करता है। एक दफ़ा पकड़ा जाता है, छूट जाता है, दूसरी दफ़ा पकड़ा जाता है, और आगे नाम निहाद हमारे उलमा भी, आगे हमारे इंटेलिजेंशिया के लोग, सहाफ़ी भी, के छोड़ दीजिए, पता नहीं किस किस कमाश का बंदा आ रहा है कि छोड़िए इसको, इसने तो जो तो कहता ही ये है कि मेरे नबी सा है कोई नहीं। अंधो, वो उसके दूसरे जुमले पे उसका स्ट्रेस है, जिसे सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है। जो कहता है मेरी एकेडमी आए मेरे स्टूडेंट, यहाँ आके रूहानियत फील करें, ये है दारे अरकम, ये है अल्लाह की खानका, जो खुद को नबियों से तशबीह देता है, जो कहता है कि इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे ना मरो हुए में, ना जिंदों में, ना आने वालों में भी कोई है जो मुझे नहीं जानता। जो कहता है मैं जब बात करता हूं पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया को पता नहीं क्या हो जाता है 3 मिलियन के साथ। यानी नाजरीन,
ये इस ज़हनी कैफियत, इस नफ्सियाती बीमारी की ये इंतहा है। अब बताइए कि इस शख्स को आप मुफ्ती मुनीबुर, मैं कहता हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब से, शिया जितने उनके उलमा हैं, अब सब से आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका रद्द करने के लिए आप इंजीनियर से लेंगे? और नॉलेज एक से बढ़ के एक बड़ा आलिम पड़ा है, जाइए पढ़िए, उनको देखिए, और इस सारे गुंजल में आप लोग गुमराह हो रहे हैं। आप लोगों को कहा जा रहा है ये गुस्ताखी नहीं। नाजरीन बात समझिए, अब एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। कोई भी कुत्ते का बच्चा उठेगा और आके कहेगा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे फलां असद ने कही है, फलां जोसेफ ने कही है, फलां राम ने कही है। बरीजुम्मा बात तो कह दी, बात तो पब्लिक हो गई, लेकिन नाम पूछिए उससे जाके फिर साबित, फिर वो आए बाएं शाएं कि जी वहां नहीं है, वहां नहीं है, यहां नहीं है, एंटी क्राइस्ट है, कहते तो यही है, मतलब तो यही है। खुदा का खौफ करें, डरें उस वक्त से। आप सबके झोलियों में, हमारी झोलियों में है क्या? और मैं हजरत जनाब बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। उन्होंने हवाला दिया, इसने भी दिया, मिर्ज़े ने भी, कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, अब मुझे एग्जैक्टली मैं गलती ना कर लूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो हमारे 4 फुक़हा हैं उनमें से एक इमाम मालिक ने शायद कहा कि उम्मत मर क्यों नहीं जाती। तो मैं आप सबसे कहता हूं कि मर क्यों नहीं जाते, मर क्यों नहीं जाते? अगर आप लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम, हुर्मत, इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पर करोड़ों लानतें, मर जाना चाहिए आपको, आपकी नस्ल को मर जाना चाहिए अगर आप ये भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा, इस मुल्क ने मुमताज कादरी को सजा दे दी, सजाए मौत दे दी, वो अपनी कब्र में पड़े हैं, लेकिन रहती दुनिया तक उस शख्स का नाम आशिक़े रसूल के हवाले से ही जाना जाएगा। यहां एक कानून ने गाजी इल्मदीन को भी इसी मद में सजा दी थी, आज भी उसे आशिक़े रसूल के तौर पर याद रखा जाता है। खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया से चले गए, आप सब हमें तारुफ है आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टैग नहीं मिटेंगे, ये टैग रोज़े क़यामत भी होंगे, और फिर दीजिएगा वहां दलीलें अल्लाह ताला के सामने, कहिएगा ये मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, फला मतलब नहीं था, ढींग मतलब नहीं था। ये मत सोचिए कि ये वक्त आया और गुजर गया, ये वक्त आपको स्टैंपें लगा के जाएगा, आप लोगों के गर्दनों के ऊपर स्टैंप्स लगेंगी कि कौन बोला था और कौन चुप रहा था। कोई बात नहीं, छूट जाए, यहां से छूट जाएगा ना, 1000 साल जिंदगी तो नहीं होने वाली इस इंजीनियर की, आखिर तो मरना है, यहां से छूट जाएगा। छोड़ दीजिए उसे, भगा दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। मामला नाजरीन एक नहीं है, मामला सिर्फ इतना नहीं है कि उसने ये स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट तो सरासर उसने गुस्ताखी की है। जो इससे पीछे गुस्ताखियां की हैं ये उसका भी हिसाब देगा, यहां भी देगा, अगले जहान भी देगा। तो मैं आप सबको अब ये देखिए कि आप जो कंपैरिजन्स कर रहे हैं, एक तरफ जो कितने हाईली क्वालिफाइड उलमा हैं जिनका कंपैरिजन आप लोग इंजीनियर मिर्ज़ा से करके अपनी दलीलें देते हैं, अपनी अक्लों पे पड़े पर्दे हटाइए।
आलम दीन तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, इल्म वाले तो हैं, इख्तिलाफ हो सकता है, वो बात दलील से करते हैं, उनकी सुन लीजिए, ना दलील से हो छोड़ दीजिए। लेकिन अंत हो, अगर आपको इंजीनियर मिर्जा के झूठ भी सच लगते हैं तो फिर आपकी अक्ल पे मातम किया जा सकता है, और झूठ भी उसके सैकड़ों। मुफ्ती इमरान सफदर साहब की वीडियोस पढ़ी हैं। तो अब वक्त है, उठ जाइए और अपनी आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूं, मेरा साथ मत दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आवाज उठाइए। बता दीजिए इस दुनिया को कि आज भी हम मुसलमान अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। नहीं होंगे हम बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क उनसे कभी कम नहीं होता। ये जो झूठे बैठे हैं ना कि हमारी आल औलाद कुर्बान उन पे, हमारे वालदैन, और फिर फेवर करते हैं, फिर जाके डिफेंड करते हैं इंजीनियर मिर्जा को, इन मुनाफिकों से हमें बचना है। उम्मीद करता हूं बात को समझेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह यही कंपैरिजन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, ये जो इतने बड़े बड़े उलमा हैं जिनका ये नाम लेके गालम गलोच करता है, बकता है, बकवास करता है, मैं बताऊंगा कि वो किस तरह की हस्तियां हैं। होंगी उनमें 100 गलतियां। हम मुसलमान हैं, ये सारे उलमा हमारे सर का ताज हैं। यही हैं वो लोग जो आज भी इस्लाम को जिंदा रखे हुए हैं। नहीं तो गिरेबानों में झांकिए अपने कि आप कितना काम कर रहे हैं, और फिर आप आके बातें करते हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं और करोड़ों रुपए हैं। नाजरीन, जो एक वेव आई है, जो एक तूफान बरपा है, जो एक साजिश हो रही है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपके उलमा को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, बस इस साजिश को समझिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।